आज की जो कहानी है उसमें एक बेसुध लड़की जिसके आधे कपड़े जो उसके शरीर को ढके हुए थे और आधे शरीर जो बिना कपड़ों का था। एक बेसुध लड़की जो जिसके शरीर पे आधे कपड़े होते हैं और आधे कपड़े नहीं होते हैं, वो चलती जाती है। लगभग 6 किलोमीटर का सफ़र उसने 1 घंटे 50 मिनट में तय कर लिया। इस दौरान ना ही कोई पुलिस वाला, ना ही कोई सीसीटीवी फुटेज, ना राहगीर कोई उसे देखता है, ना कोई उसे समझता है। उसी दरमियान एक भले मनुष्य की नज़र, एक भले इंसान की नज़र जो कि वायु सेना का अधिकारी होता है, वो उसकी नज़र उस पर पड़ती है। और जब वो उसके नज़दीक जाके देखता है तो देखता है कि उसके प्राइवेट पार्ट्स से ब्लड निकल रहा है। वो तुरंत ही पुलिस में फ़ोन करता है और पुलिस वाले आते हैं और उसे तुरंत ही अस्पताल भर्ती कराते हैं। और उसके बाद कुछ देर के बाद डॉक्टर जब उसका चेकअप करते हैं तो ये पता चलता है कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार जैसा किया गया है और घिनौने कृत्य को अंजाम दिया गया है। शुरू में पुलिस वाले जब इस खबर को तो उसे दबाने की कोशिश करते हैं किसी तरह, लेकिन जब उस थाने की एसीपी ऐश्वर्या सिंह तक ये खबर पहुंचती है तो वो उस एसीपी ऐश्वर्या सिंह ने दृढ़ निश्चय किया कि उस जिसने भी ये घिनौना कृत्य किया है उसे वो जल्द से जल्द पकड़ के उसे छोड़ेगी नहीं, कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएगी। उसने एक टीम की गठन करती है वो एसीपी, और इस चीज़ के बारे में पता करना चाहती है कि आखिर ये कैसे क्या हुआ। लेकिन जो उस महिला का, उस लड़की का जो वो डॉक्टर जो इलाज कर रहे हैं, वो लड़की कुछ बताने के होश में नहीं होती। जब डॉक्टर उसका इलाज करते हैं, कुछ पूछने की कोशिश करते हैं, तो डॉक्टर भी महसूस करते हैं कि उसके साथ जो घिनौना कृत्य हुआ है वो इस स्थिति में नहीं है वो कुछ बता पाए। और तब डॉक्टर सब परेशान होते, पुलिस महकमा में भी ये समझ में नहीं आता कि कैसे कहाँ से क्या शुरुआत करें। ये कहानी राजधानी दिल्ली की है, जो जहाँ पे निर्भया जैसा कांड ही को एक अंजाम दिया गया है। चलिए आज की कहानी शुरुआत करने से पहले मैं प्रणय स्टोरी तक में आप सभी का स्वागत करता हूँ। चैनल पर अगर नए आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से ही मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मैं मोटिवेट होता हूँ और आपके लिए अच्छी अच्छी सच्ची कहानियाँ लेके आता हूँ। ये कहानी है राजधानी दिल्ली के। वहाँ के काले खां एक सराय काले खां एक जगह होता है। फुटपाथ के पास एक महिला खड़ी होती है, जो उस पर वहाँ पे खड़ी होती है तो वहाँ बहुत सारे राहगीर क्रॉस करते हैं, लेकिन किसी की भी नज़र उस महिला लड़की पे नहीं जाती है। लेकिन उस जगह से लगभग 3:15 बजे, रात के 3:15 पे एक वायुसेना का अधिकारी क्रॉस करता है तो वो देखता है कि एक महिला किनारे में बैठी हुई है। तो वो नज़दीक जाके जब उसे देखता है महिला को, तो देखता है वो अर्धनग्न अवस्था में है और उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रही है। वो तुरंत ही पुलिस महकमे में फ़ोन करता है और इसकी जानकारी देता है। पुलिस वाले वहाँ से आते हैं और उसे तुरंत ही एम्स में एडमिट कराया जाता है। पुलिस वाले इस बात की सारी जानकारी लेते हैं, उसका इलाज किया जाता है और उसके पूछताछ करते हैं कि आखिर जब सारा कुछ पता चलता है तो पता चलता है कि इस महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है। एक बार नहीं, बार बार किया गया है। ये कृत्य हमें निर्भया जैसी कांड की ही रूह कांपा देने वाली घटना को याद दिलाता है। इस घटना के बारे में जहाँ जहाँ तक ये आवाज़ गई थी, वहाँ जिसने भी इस घटना के बारे में सुना, सबके रूह कांप गए या सभी सोच में पड़ गए कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। तब ये जब पुलिस वाले जब भी वहाँ थाना में गए, उसके बाद पुलिस वाले इस केस के बारे में सुने तो वहाँ की एसीपी ऐश्वर्या सिंह को इस खबर की पता चलती है। तो वो इस बारे में एकदम दृढ़ संकल्प लेती है कि हर हालत में
मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगी और जब तक मैं उस अपराधी सबको पकड़ नहीं लूंगी। उसने एक टीम गठन की और उसके बाद वहाँ वो कम से कम 700 सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया और बहुत सारे प्रयास किए गए लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा था। फिर वो जो अस्पताल में महिला, वो जो लड़की थी, उसके पास किसी तरह पूछने के प्रयास कर रहे थे तो वो बताने की हालत में नहीं थी। तो तब पुलिस वाले ने ही एक महिला सिपाही को उसके पास साधारण ड्रेस में, नॉर्मल कपड़े में उसके पास भेजा और उसका हितैषी बन के उसका दुख को बांटने की कोशिश की। जब उपचार हुआ उसके पास हमेशा वो महिला बैठती, उसका हाल समाचार पूछती। तब वो लड़की को कुछ दिनों के बाद जब वो कुछ बोलने के हालत में हुई तो वो बयान करती है कि उसके साथ एक नहीं, दो नहीं, 3 लोगों ने मिलकर सामूहिक बलात्कार किया। ये बात जो है सो पुलिस महकमे की जो एसीपी थी ऐश्वर्या सिंह, वो टीम को जो गठित करती है, वो सारे चप्पे चप्पे पे चौकन्ना होते हैं। 700 सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाता है और उसके बाद उस ऑटो वालों को पकड़ा जाता है और वो कबाड़ी वाले को और वो विकलांग, वो 2 शख्स थे। उन्होंने वही एक जो है सो झाड़ी के पास ले जाके, महिला जो होती है वो दिल्ली में आती है। सबसे बड़ी बात, इसका एक फ्रेंड होता है वो जो कि दिल्ली में जॉब करता है और ये महिला उड़ीसा में MSW, इसने नर्सिंग का कोर्स भी किया है और बहुत अच्छी थी। तो उसके एक फ्रेंड ने उसे ये कहा था कि तुम्हारा फ्यूचर उड़ीसा से बेहतर दिल्ली में है। ये महिला उड़ीसा की होती है, उसने वहीं से नर्सिंग का कोर्स किया है। अब वो तो उसने सोचा, तो उसके दोस्त के कहने पे वो दिल्ली आ जाती है। जल्दी नौकरी नहीं मिलती है तो उसका दोस्त को ये फील होता है और महिला, ये जो लड़की होती है, उसे ये महसूस होता है कि मैं उस पर बोझ बन गई हूँ। क्या है कि उसके पास कम पैसे जो खर्च हो गए थे और खाना पीना का खर्चा भी वो लड़का ही उठाता था। तो जब इस लड़की को बहुत ज़्यादा इस तरह का अनुभव होता है कि वो बोझ बनते जा रही, तो वहाँ से वो चली जाती है। उसके बाद वो कहीं जाके काम खोजने का प्रयास करती है, क्योंकि उसने नर्सिंग का कोर्स किया था। तो वो एक जगह नर्सिंग का काम भी कर रही थी। उसी दरमियान जब वहाँ रह रही थी तो उसकी अचानक से कुछ कारण से दिमागी हालत कुछ खराब हो जाती है, जिसके कारण वो जिस जगह पे दिल्ली में रह रहे थे उस जगह को छोड़ के कहीं कहीं, कभी दिल्ली के कहीं किसी कोना की ओर चले जाते थे, किसी कभी दिल्ली के पश्चिमी ओर तक, उत्तरी ओर, तो मतलब कहीं कहीं दिशा में, कभी फुटपाथ पे, कहीं, क्योंकि उसकी दिमागी हालत अच्छी नहीं थी। तो इस दरमियान जो एक बार वो रात में 9-10 बजे के अप्रॉक्स में वो कहीं सड़क के किनारे खड़ी थी, तो उसी समय ये जो कूड़ा बीनने वाला है जिसका, वो उसके पास आता है और उसे पकड़ के झाड़ियों के पीछे ले जाता है और उसके साथ बलात्कार करता है। वो दिमागी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो उसका विरोध कर पाती या कुछ कर पाती, लेकिन वो बस उसे हटाने का कोशिश करती है और भागने का कोशिश, लेकिन वो उसने इस तरह से बेरहमी के साथ उसे पकड़ रखा था कि वो बेबस हो जाती है। कुछ देर के बाद वहीं पर एक शख्स जो कि भीख मांगने वाला होता है, भिखारी, वो भी आता है और वो भी देखता है, तो वो भी उसके साथ बलात्कार करता है। उसका दोनों तब तक बलात्कार करते रह जाते हैं उसके, जब तक उनका मन नहीं भर जाता है। तो वही राह से एक ऑटो वाला क्रॉस करता रहता है और उन दोनों को उसने देखा, वो लड़की के साथ गलत करते हुए, तो वो भी वहाँ पे जाता है और उस लड़की को तीनों मिल के ऑटो में डालते हैं और उसका बारी बारी के साथ सामूहिक बलात्कार करते हैं। और जब जब वो तब तक तीनों मिलकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार करते रहते हैं जब तक उनका मन नहीं भर जाता है। और जब उनका मन भर जाता है तो तीनों बस पास में ही उसे छोड़ के सभी निकल जाते हैं। तब वो जो महिला लगभग 6 किलोमीटर का पैदल सफर चलते चलते जो है वो राजघाट से जो है उनके पास पहुंचती है और उसके बाद जो है
जिसकी 6 किलोमीटर की दूरी उसने लगभग 1 घंटा 50 मिनट में तय की। उसके बाद वहाँ पे किसी राहगीर की नज़र उस पर या सीसीटीवी फुटेज में कहीं भी किसी की नज़र नहीं पड़ती है। तो उसी समय लगभग रात के 3:15 बज रहे थे, तो उस वायुसेना के अधिकारी की नज़र पड़ती है और वो पुलिस वाले को इंफॉर्मेशन देते हैं। और पुलिस वाले जब आते हैं, इस केस की जब छानबीन करते हैं, तो पता चलता है कि वो जो ऑटो वाला है उसका नाम प्रभु होता है, और जो विकलांग होता है उसका शमसुल उर्फ राजू होता है, और एक जो जो मतलब कचरा बीनने वाला है उसका नाम प्रमोद होता है। इन तीनों ने ही इस जिसकी दिमागी रूप से हालत खराब थी लड़की की, उसके साथ जबरन बलात्कार करते, सामूहिक बलात्कार करते हैं। इस घिनौने कृत्य को जब पुलिस वाले सुनते हैं, और जब उस तीनों को जो लगभग 15 से 20 दिन मिलने के बाद, उसके बाद जो तीनों जब पकड़ाता है उसे, तब जेल में डाला जाता है। पुलिस जेल में डालती है, उस पर आप केस चल रहा है। तो पब्लिक को जहाँ जहाँ तक ये हम सभी को निर्भया कांड की याद दिलाती है जो 2012 में होती है, उससे ये कम नहीं है। क्योंकि इसमें तो एक बेबस लाचार महिला लड़की है जिसको दिमागी रूप से बीमार है, वो अपना भविष्य बनाने के लिए यहाँ दिल्ली आई थी और उसका पूरा जिंदगी बर्बाद हो गया। तो एसीपी ऐश्वर्या सिंह जो होती हैं, इस केस पे बहुत ही कड़ी तौर पे ध्यान देते हुए उन तीनों को पकड़ती हैं और जेल में डालती हैं, और आगे कार्रवाई चल रही है। लोगों की ये मांग है कि इसके फास्ट ट्रैक के केस के दौरान इससे सभी को, जिस तरह निर्भया केस में चारों को फांसी दी गई थी, इसी तरह तीनों को भी फांसी पे लटकाया जाए, तभी ये सीख मिलेगी। हम इस घिनौनी कृत्य की कड़ू निंदा करते हैं। तब वहाँ के उड़ीसा के जब मुख्यमंत्री को ये खबर मिली, तो वो दिल्ली में भी प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से सबसे बात करते हैं और उस महिला को न्याय दिलाने की मांग करते हैं, और उसका पूरा ख्याल करने का, एक स्वस्थ रखने के लिए एम्स में जो भी सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं उसे सबकी मांग करते हैं, और महिला का अच्छे सकुशल होने की मांग करते हैं। और उस तीनों जिन्होंने ये घिनौने कृत्य को अंजाम दिया, उसे फांसी पर लटकाने की मांग करते हैं। तो बस आप देखना है कि कैसे क्या होता है। तो आगे की हम लोग पुलिस में अब ये सारी कुछ चल रही है, तो आप जैसे जो होगा, तो जल्द से जल्द हम लोग की मांग है कि इस पे कार्रवाई की जाए और उस लड़की को न्याय मिला जाए। आज की कहानी सुनाने का मेरा एक ही मकसद है, ना किसी को ठेस पहुंचाना, ना दुख पहुंचाना। बस आप सभी को जागरूक करना है कि आप जहां भी रहें सेफ रहें, सतर्क रहें, संभल के रहें, और बस संभल के रहें। चलिए, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट एपिसोड। जय हिंद, जय